लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता आर्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाथ से कपड़े का इस तरह का रुमाल बनाना बताऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही इजी है और इसका यूज़ कभी कभी स्कूल में, स्पेशली गर्ल्स स्कूल में इसकी ज़रूरत पड़ती है। गर्ल्स स्कूल में बना के दिखाना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये मैंने देखिए, मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने पेटीकोट का कपड़ा लिया है। आप चाहे तो ऐसे कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। इसका मैं 2 वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं यहाँ पे तुरपाई करना बताऊंगी, इसको फोल्ड करना, कॉर्नर को फोल्ड करना। इसमें मैं 4 डिज़ाइन बनाऊंगी, 4 कॉर्नर पे 4 डिज़ाइन से मैं सिखाऊंगी। आप कोई भी डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं इस पर फ्लावर्स बनाना बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो डिज़ाइन बता रही हूँ यहाँ पे तुरपाई करने के लिए, उसके लिए सेम कलर का धागा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम कलर का धागा नहीं हुआ तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें सेम कलर का धागा से, ये देखिए इस तरह से सेम कलर का धागा सुई में लगा देंगे। और ये सुई बिल्कुल पतली वाली होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल पतली वाली सुई होनी चाहिए। और इसमें एक लेयर का धागा लगा के और इस सिर्फ एक साइड में गांठ लगा देनी है। देखिए मैंने सुई में धागा लगा लिया है और ये मैंने एक साइड गांठ लगाया है और दूसरा साइड इसी तरह से ओपन है। अब मैं ये कपड़े को 2 बार फोल्ड करूँगी। देखिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। देखिए एक बार इस तरह से, फिर दूसरी बार, फिर इसके ऊपर से इस तरह से। ये 2 बार मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद देखिए ये सुई को मैंने लिया है और सुई को लेने के बाद देखिए मैं यहाँ से पहले नीचे से इस तरह से एक ले लूँगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर ठीक वहीं से यहाँ ले लूँगी। फिर देखिए फिर उसके साइड में फिर इस तरह से ले लूँगी। फिर देखिए उसके साइड में फिर इस तरह से। अगर आपने मेरा साड़ी में फॉल लगाने का वीडियो देखा है तो उसमें देखा होगा, मैंने इसी तरह से बताया है। जिस तरह से मैंने वहाँ पे बताया है यही डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा लेके और आपको इस तरह से यहाँ से निकाल देना है। देखिए, और इस साइड से आपका देखने में कुछ इस तरह का दिखेगा और देखिए इसके सीधे साइड से देखने में कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर से देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ से सुई को डाल के इस तरह से निकाल देना है। फिर से यहाँ से सुई को डाल के इस तरह से निकाल देना है। इस तरह से करते हुए मैं ये पूरा कॉर्नर इसको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये एक साइड का है। एक साइड का कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं दूसरे साइड का बताती हूँ। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह से अगर आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप एक रुमाल में चारों साइड से यही डिज़ाइन बनाइएगा। मैं सिखाने के लिए चारों साइड में 4 डिज़ाइन बताऊँगी, लेकिन आप एक ही डिज़ाइन का यूज़ करिएगा। ये देखिए मैं बनाते हुए लास्ट में आई हूँ और लास्ट में फिर मैं इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से बना ली हूँ। अगर आप रुमाल ऐसा ही बनाएंगे, अगर इसी डिज़ाइन का बनाना है तो आप फिर से इस साइड से इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा और फोल्ड करने के बाद फिर से यहाँ से ले जाइएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन का आपको बताना है, इसलिए मैं यहाँ से ही गांठ बांध के यहाँ पे इस धागा को हटा लूँगी और फिर यहाँ पे दूसरा कलर का धागा लगाऊँगी नया डिज़ाइन के लिए। एक साइड का मैंने बता दिया था और दूसरे साइड का बताने के लिए अब मुझे अलग अलग कलर के धागे की ज़रूरत होगी। तो देखिए मैंने इस तरह का इसको रेशम का धागा कहते हैं। ये रेशम का धागा आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए ये 2 तरह का रेशम का धागा है, ये सिल्क का रेशम का धागा है और ये कॉटन का है। तो आप जिससे भी चाहते हैं बना सकते हैं, दोनों ही देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे कॉटन के धागे से बताऊँगी। तो सबसे पहले देखिए ये कॉटन का जो धागा होता है, इसमें टोटल 6 धागा होता है। इसमें टोटल 6 लेयर होता है। इसको 3-3 करके 2 भाग में डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे मैंने किया है 3-3 करके 2 भाग में मैंने डिवाइड कर लिया है। और जितना लंबा आपको धागा चाहिए होगा उतना पहले कट कर लीजिएगा। उसके बाद 3-3 को इस तरह से खोल दीजिएगा। देखिए अगर आप रेशम का ये कॉटन का है तो इसमें 6 है, और अगर आप उसका लेते हैं सिल्क का रेशम का धागा लेते हैं तो उसमें आपको एक ही लेयर रहेगा। तो आपको उसमें 3 लेयर बनाना है, या उसमें आप 2 लेयर भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होगी। 3 बनाइएगा तो थोड़ा मोटा होगा, देखने में खूबसूरत लगेगा, और अगर आप 2 बनाइएगा तो थोड़ा सा पतला होगा। देखिए इस तरह से मैंने ये धागे को यहाँ से खोल दिया है।
खोलने के बाद ये 3 जो लेयर है इसको मैं सुई में डाल दूँगी। इसमें डाल के और एक गांठ, एक साइड से मुझे गांठ लगाना है और दूसरा साइड में इसी तरह से ओपन रखूँगी। देखिए इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। ऐसे ही कपड़े को नॉर्मल ढंग से मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर ली हूँ। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरा एक कॉर्नर को यहाँ से फ़ोल्ड करना है ऐसे ही। और अब फ़ोल्ड करने के बाद देखिए ये डिज़ाइन जो है ये सीधे साइड से बनेगा, उल्टे साइड से नहीं बनेगा। तो देखिए यह जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड किया है ये ऐसे ही फ़ोल्ड रहेगा। और ये मैं धागा सुई को यहाँ से देखिए जहाँ से ये है इसका कॉर्नर, यहाँ से मैं सुई को इस तरह से डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ से डाल लिया है। अब ये सुई को मैं यहाँ पे डालूँगी। देखिए यहाँ पे डालने के बाद और ये इसके नीचे में इस तरह से निकाल दूँगी। यहाँ कहाँ से, ये इसको यहाँ से लेते हुए निकाल दूँगी। ये देखिए इस तरह का बन गया। फिर मैं सुई को यहाँ से डालूँगी और ठीक इसके ऊपर में थोड़ा सा ऊपर में यहाँ से थोड़ा सा गैप करके देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे फिर से निकाल दूँगी। देखिए इस तरह का हो गया। फिर मैं यहाँ से लेके और यहाँ पे थोड़ा सा आगे में यहाँ पे निकालूँगी। देखिए सुई को और यहाँ से करूँगी। देखिए इस तरह का हो गया। फिर मैं यहाँ पे सुई को डालूँगी और ऊपर से यहाँ से निकालूँगी। देखिए इस तरह का डिज़ाइन बनते चला जाएगा। ये रुमाल पे देखने में बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं इसके थोड़े से आगे से जाऊँगी और फिर मैं यहाँ से निकाल दूँगी। देखिए इस तरह से हो गया, इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे डालूँगी और यहाँ पे थोड़े से आगे से निकाल दूँगी। तो देखिए फिर मैं इस सुई को यहाँ डालूँगी और ऊपर में यहाँ से ऐसे निकाल दूँगी। इस तरह से करते हुए मैं लास्ट तक आती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया है और ये डिज़ाइन बनाते हुए मैं लास्ट में आई हूँ। और यहाँ पे लास्ट में मैं ये डिज़ाइन को यहाँ पे बंद करती हूँ और पीछे से गांठ लगा दूँगी। तो ये एक डिज़ाइन हो गया। मैंने कहा था मैं 4 डिज़ाइन बताऊँगी, तो एक डिज़ाइन मैंने ये बताया था, दूसरा डिज़ाइन मैंने ये बताया है। ये देखिए सामने से देखने में ऐसा दिखेगा और पीछे से देखने में ऐसा दिखेगा। और अब मैं थर्ड डिज़ाइन बता रही हूँ। तो थर्ड डिज़ाइन भी मैं वैसे ही पतली वाली सुई से रेशम की धागा से यहाँ पे बताऊँगी। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे इस ऐसे ही जैसे मैंने दोनों साइड से फ़ोल्ड किया था वैसे इस साइड से भी ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। ये देखिए एक बार कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरी बार ऐसे फ़ोल्ड करना है, 2 बार फ़ोल्ड करना है। और उसके बाद यहाँ से मैं डिज़ाइन बताती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैं बताती हूँ फिर डिज़ाइन कैसे बनाया जाएगा। देखिए मैं सामने से बताती हूँ। सबसे पहले एक बार यहाँ पे नीचे से, ये भी सीधे साइड से बनेगा, नीचे से एक बार मैंने इस तरह से मैंने नीचे से एक बार सुई को निकाल लिया है। लेने के बाद फिर मैं इस धागे यहीं पे फिर से सुई को डालूँगी जहाँ से मैंने निकाला था। और इसके ऊपर ये देखिए इसके यहाँ पे ऊपर में मैं इस तरह से डाल के और इस फंदे को यहाँ से ऊपर से ले आऊँगी। ये देखिए इस तरह का हो गया। फिर मैं सुई को फिर से मैं वहीं पे डालूँगी और इसके बाद मैं बीच से इसके थोड़े से गैप करके फिर बीच से यहाँ से निकालूँगी और फिर फंदे को इस ऐसे ही करूँगी। और देखिए ये फिर दूसरा हो गया। ये देखिए फिर मैं सुई को यहीं पे डालूँगी और फिर मैं यहाँ इसके थोड़े से साइड से निकालूँगी और फंदा ऊपर ही रहेगा। और ये देखिए ये तीसरा हो गया। ये देखिए एक मेरा ये डिज़ाइन बन गया। ये देखिए फिर मैं ये सुई को यहाँ पे डाल के पीछे से निकाल लूँगी इस तरह से। और फिर ठीक इसके थोड़ी दूर पे फिर से मैं यहाँ पे सुई को इस तरह से डालूँगी। डालने के बाद देखिए इस तरह का हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे सुई को डालूँगी और डालने के बाद फिर ये साइड में ये कॉर्नर में इस तरह से निकालूँगी और फंदा ऊपर की ओर रहेगा। देखिए इस तरह का हो गया। सब में फंदा ऊपर की ओर ही रहेगा। अगर फंदा आपने नीचे की ओर किया तो ये गलत हो जाएगा।
देखिए इस तरह का हो गया। फिर फंदा ऊपर की ओर रहेगा, फिर जहाँ से मैंने डाला था फिर वहीं पे फिर डाल के और ठीक इसको ऊपर से निकालूंगी और ये फंदा फिर ऊपर रहेगा। देखिए इस तरह का हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पे डालूँगी, फिर इस साइड लेके जाऊँगी और फिर इसको निकाल लूँगी, फंदा ऊपर की ओर रहेगा। देखिए इस तरह से हो गया, 2 फ्लावर बन गया। इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट में आती हूँ। एक और मैं बना के बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। फिर इस धागे को यहाँ पे डालूँगी और फिर एक स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा का गैप है, फिर वहाँ यहाँ पे भी इतना ही सा गैप देना है और यहाँ नीचे से ये सुई को निकालना है। और निकालने के बाद ये देखिए फंदा ऊपर की ओर ही रहेगा। फंदा ऊपर की ओर रहने के बाद फिर से सुई को यहीं पे डालूंगी जहाँ पे मैंने डाला था और ऊपर में थोड़ा सा ऊपर में मैं इस तरह से निकालूंगी। फंदा ऊपर की ओर रहेगा और देखिए इस तरह का बन जाएगा। फिर फंदा ऊपर की ओर ही रहेगा, फिर मैं सुई को यहीं पे डालूंगी और फिर एक बीच से निकाल दूंगी। देखिए इस तरह का हो गया। फिर से मैं यहाँ पे सुई को डालूंगी और फिर इसके साइड से थोड़ी दूर पे फिर निकाल दूंगी। देखिए फिर से इस तरह का हो गया। देखिए फ्लावर बन गया। फिर से यहाँ पे देखना है, देखिए मैंने यहाँ पे पहले थोड़ा सा गैप डाला था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जितना गैप इसमें डाला फिर उतना इसमें, फिर यहाँ पे फिर उतना ही गैप डाल के फिर से मुझे यहाँ पे सुई निकालना है यहाँ आगे की ओर। और सुई निकालने के बाद देखिए फंदा फिर से हमेशा ऊपर की साइड ही रहेगा। तो फंदा को मैं ऊपर के साइड में करके और देखिए यहाँ से सुई को डालूँगी और ठीक इसके साइड में इस तरह से निकालूँगी और ये फंदा ऊपर की ओर ही रहेगा। अब फिर से यहाँ से फिर से डालूँगी और फिर इस साइड में यहाँ पे निकालूँगी बीच में, फिर फंदा ऊपर की ओर ही रहेगा और फिर से मैं सुई को यहीं पे डालूँगी और ये साइड में निकालूँगी और फंदा ऊपर की ओर ही रहेगा। देखिए फंदा फिर ऊपर की ओर। फिर मैं इस तरह से करते हुए यहाँ तक बनाती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये 3rd डिज़ाइन हो गया। अब मैं 4th डिज़ाइन बताती हूँ कैसे बनाना है। 4थे डिज़ाइन में भी इसी तरह से मैं यहाँ पे फोल्ड कर ली हूँ। देखिए इसी तरह से जैसे मैंने पहले किया था वैसे यहाँ भी मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद ये डिज़ाइन भी मैं सीधे साइड से ही बनाऊँगी, उल्टे साइड से नहीं बनाऊँगी। देखिए ये सीधा साइड है। सबसे पहले मैंने ये सुई लिया है, सुई में मैंने सिंगल धागा डाला है और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ पे निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से निकालूंगी। निकालने के बाद ठीक यहीं पे जहाँ पे मैंने डाला था वहाँ से डाल के ठीक इसके ऊपर ऐसे ही निकालना है, लेकिन मैं इस फंदे को ऊपर से ले लूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने फंदे को ले लिया है। उसके बाद फिर मैं सुई को यहाँ पे डालूँगी और इसको नीचे देखिए पीछे की तरफ दिखाती हूँ मैं। ये पीछे की तरफ थोड़ा सा साइड से इस तरह से लेना है और नीचे में इस तरह से यहाँ से ले लेना है। देखिए इस तरह का बन गया। फिर से वैसे ही करना है, यहाँ पे सुई को डालना है और यहाँ से निकाल देना है। देखिए इस तरह का हो गया। फिर से ऐसे ही करना है, सुई को यहाँ से नीचे से डालना है और ये साइड में यहाँ से निकाल देना है। देखिए इस तरह का हो गया। फिर इस फंदे को ऊपर की ओर करना है और यहाँ से फिर से ऊपर करके निकाल देना है। देखिए इस तरह का लाइनिंग बनते चला जाएगा। और फिर से मैं एक और बता देती हूँ, यहाँ से फिर इसको सुई को यहाँ डालना है और ये साइड में यहाँ से निकाल देना है। और निकालने के बाद देखिए फंदे को ऊपर की ओर करना है, ऊपर की ओर करके सुई को ऊपर की ओर निकाल देना है
और इसको खींच लेना है। देखिए इस तरह का बनाते हुए यहाँ लास्ट तक मैं आती हूँ। उसके बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने 4 डिज़ाइन कहा था, तो मैंने 4 डिज़ाइन बता दिया। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। तो आप इसको ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।